मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का 190 वर्ष का संघर्ष का इतिहास, उसको गुलामी का इतिहास भी कह सकते हैं। यद्यपि सारा देश उनके गुलाम था ऐसा नहीं था, बराबर संघर्ष चल रहे थे। और इस बीच में भारत माँ के सपूत भी जगह जगह उनको चुनौती दे रहे थे, सशस्त्र चुनौती दे रहे थे। दुनिया के अंदर, आधी दुनिया से ज़्यादा के अंदर उनका सूरज ना डूबने वाला, अंग्रेज सत्ताशाही को ललकारने वाले वो नौजवान, वो वीर क्रांतिकारी, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे वो सपूत अपना सर्वस्व निछावर कर रहे थे। लेकिन हमें बताया गया कि स्वतंत्रता, आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। इससे बड़ा मजाक और हो ही नहीं सकता। इन दो लोगों ने एक लाठी नहीं खाई। जेलें भी वीआईपीज थी। सरकार से निश्चित करके जाते थे कब जाना और कब आना, क्या बोल के जाना और क्या बोल के आना, कितनी देर रहना। 2 सेक्रेटरीज मिले हुए थे उनको बुक्स लिखने के लिए, सब प्रकार की सुविधाएं। जेलें तो उन वीर क्रांतिकारियों की थी जिनका पता ही नहीं चला, फांसी के तख्ते पर झूल गए, काला पानी में मर कब गए, जेल के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गए। ऐसे असंख्य, अनगिनत, बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ी पंक्ति उन वीर क्रांतिकारियों की, भारत माँ के सपूतों की, नींव के पत्थरों की, मौन तपस्वियों की, जिनका नाम इतिहास के अंदर कहीं नहीं आया। मैं उन्हीं अज्ञात नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं। 393 4 ऐसे कुछ 400 होने वाली हैं 2-4 दिन में। ये वीडियोस मेरी आप तक पहुंची हैं। इसमें 60-70 देशभक्ति के गीत होंगे, 5-10 करंट टॉपिक होंगे। मोर देन 325 ये अज्ञात क्रांतिकारी दिए हैं। इन 325 में 98% अज्ञात, पूरी तरह से अज्ञात। आज उन्हीं अज्ञात नायक नायकों की श्रृंखला के साथ एक नाम और जोड़ रहा हूं। हाँ, पुलिस का एक अफसर और कुछ सिपाही बरेली के अहाते में एक तेजस्वी युवक को घेरे हुए, हथकड़ियां, बेड़ियों के स्वर का आनंद लेते हुए एक युवक अफसर की बातों को अनसुना कर रहा है। बेड़ियां, हथकड़ियां, पिटाई सब चल रहा है। और इस युवक का नाम क्या है? इस युवक का नाम है प्रताप सिंह। जिस महान नायक को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रताप सिंह। प्रताप का प्रताप कई माह के कारावास में भी धूमिल नहीं हुआ। आवाज आती है एक ऑफिसर की जो पिटाई करवा रहा है, कुंवर साहब बहुत समय दिया हमने आपको, अब तो विचार पलट गए होंगे, विचार बदल गए होंगे। क्रांतिकारी पते और ठिकाने बताकर आप अपना और सरकार का भला कर सकते हो। और जवाब क्या मिलता है? ये पिटता हुआ नौजवान, ये किशोर क्या बोलता है? मौत भी राजपूत के फैसले को पलट नहीं सकती, बदल नहीं सकती। आप तो नौकरशाही के मशीनरी के छोटे से पुर्जे हैं। कैसे सोच लिया आपने कि मैं अपने गले का फंदा किसी और के गले में डाल दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता।
हाँ, सरकार के गुलाम होने के कारण आप उसकी भलाई सोच सकते हैं, आप उसकी भलाई का सोच सकते हैं, लेकिन क्रांतिकारी इस सरकार की लेकिन हम क्रांतिकारी सरकार की जड़ें उखाड़ कर ही दम लेंगे। जिद छोड़ दीजिए कुंवर साहब, नाम पते बताकर मुक्त हो जाइए। और ये नौजवान क्या बोलता है, अरे वीर की मुक्ति तो समर में ही होती है, युद्ध में ही होती है। यदि मेरी मुक्ति की चिंता है आपको तो एक तलवार मुझे दीजिए मेरे हाथ में, फिर चाहे जितने भी साथियों के साथ आप मुझ पर टूट पड़िए, फिर देखिए किसको मुक्ति मिलती है और कैसे मुक्ति मिलती है। सच्चा क्रांतिकारी एक और उसको दिया जाता है, एक प्रलोभन कहिए या थ्रेट कहिए। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि हर तरह का धमकी प्रलोभन देने के बाद कहा गया कि अगर आप बता देते हो, अब ये फैसला आपने करना है, बता दोगे तो आपके पिता को काला पानी की सजा से हम मुक्त कर सकते हैं, चाचा पर जो मुकदमा चला हुआ है उसको हम हटा सकते हैं। भरोसा दिलाया उसको। और ये वीर प्रताप किशोर, ये नौजवान क्या बोलता है, सच्चा क्रांतिकारी हाँ अपने माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ के रिश्तों के बंधनों से मुक्त रहता है। मौत का आतंक या ऐश्वर्य का प्रलोभन से वो डगमगाता नहीं, फिसलता नहीं, डरता नहीं, घबराता नहीं। मैं अपने पिता चाचा की मुक्ति के लिए साथियों के गले में फंदे डलवा दूं। एक और ऑफिसर बात छोड़ता है इमोशनल बनाने के लिए, अरे जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ का ही ख्याल कर लो, बेसहारा होकर कितने कष्ट सह रही है। अब भी चूंकि बाप भी और चाचा भी और ये भी, और इसलिए उन्होंने कहा कि माँ भी बेसहारा होकर के कितने कष्ट सह रही है, भागी भागी फिर रही है, तो आप उसका तो ध्यान रखो कुछ। वो क्या बोला प्रताप, महान क्रांतिकारी, अभी तो मेरी माँ कष्ट सह रही है और अगर मैं आपको नाम पते बता दूंगा तो फिर कितनी माताओं को कष्ट सहना पड़ेगा। क्या एक माता के कष्ट बचाकर अनेक माताओं को मैं कष्ट में डाल दूं, उस अग्नि में झोंक दूं झुलसने के लिए। हाँ, आप कितनी भी यातनाएं मुझे दे लें, मैं टस से मस नहीं होने वाला। प्रतापी प्रताप दमन की चक्की में पिसता रहा, उसे बर्फ की सिल्ली पर भी रखा गया। कोमल शरीर कारावास की कठोर यातनाएं, एक से कठोर यातनाएं सहन करते 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 देह के पिंजरे से आखिर एक दिन आत्मा मुक्त हो गई। बरेली की जेल में पड़ा रहा केवल पार्थिव शरीर। प्रताप सिंह को लॉर्ड हार्डिंग्स बम केस में गिरफ्तार किया गया था। पहले अजन्म काला पानी की सजा
और उस काला पानी की सजा में भी एक से एक वो काला पानी की सजा अपने आप में महान नर्क, घोर नर्क तो थी, और उसके बाद कई तरह के और दंड यातनाएं दे करके कुछ निकलवाने की कोशिश हो रही थी। हाँ, उस काला पानी की सजा को जब ये नहीं बताया गया तो बढ़ा करके फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन फांसी से पूर्व ही जेल की यातनाओं ने इस युवक के, इस वीर क्रांतिकारी के, इस महान नायक के प्राण ले लिए। भारत माँ की गोद में हमेशा की नींद सो गया, जाके फिर जल्दी आने के लिए, और फिर जल्दी आकर भारत माँ की बेड़ियों को काटने के लिए, खुद कट जाने के लिए, एक लंबी और तपस्या के लिए अपने आप को अग्रसर करता हुआ, समर्पित करता हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को आहुत करने वाला प्रताप सिंह, जिसकी आज हमने चर्चा की। इस प्रताप सिंह का कितना प्रताप था और कितनी प्रतापी बातें थीं और कितना कुछ जो मैंने थोड़े शब्दों में आपके सामने रखा। ऐसे ही अनगिनत, असंख्य भारत माँ के सपूत, लेकिन अज्ञात, जिनके कारण आज़ादी मिली। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके थी। मैंने बता दिया नेहरू गांधी ने कभी एक लाठी भी नहीं खाई थी, बाकी भी बता दिया क्या सुविधाएं थी और क्या अंग्रेज सरकार के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ जाते थे और आते थे। वो एक उस समय के तथ्य अवेलेबल हैं भाई, सब कुछ अवेलेबल है, जाइए जरा, सब मिल जाएगा। मैं अपने मुंह से को बना करके आपको कुछ नहीं बोल रहा, आखिर मुझे भी तो कहीं हिसाब देना है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सामने नहीं आने दिया गया, इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे महान नायक नायिकाओं को जो अज्ञात हैं, मैं आज की जनरेशन के सामने लाता हुआ आने वाली जनरेशन के इन प्रेरणा केंद्रों को, श्रद्धा केंद्रों को फिर से एक बार सामने लाता हुआ सब लोग इन सब महान पुरुषों को, नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, संबोधन के द्वारा, तथ्यों के द्वारा, इतिहास के अनलिखे उन पृष्ठों के द्वारा जो कहीं कहीं से पकड़ के इकट्ठा करके थोड़ा बहुत मैं आपके सामने ला पा रहा हूँ। ये प्रताप सिंह, ऐसे अनेक प्रताप सिंह, ऐसे अनेक प्रतापी बलिदानी, कुर्बान होने वाले, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने आप को आहुत कर देने वाले, अपनी आहुति डालने वाले, ऐसे इन सब महान क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने का प्रयास। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।